साहब आप जुड़े हो रेगिस्तान इन्फो रे फेसबुक पेज सू ए थपा करसा दिन भरे खबरा माथे राजस्थानी भाषा में पंचायती। साथ ही साथ आज ऊँट दिवस है, तो आज बात कराला अपने आप रे ऊँट रे माथे है। तो चला शुरू करा आज री पंचायती अपने आप री मायड़ भाषा में। युवा चुनी जुड़ा सीएचओ आज जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री के नाम माथे 3 सूत्री ज्ञापन पत्र सौंप्યું। कोरोना री दूसरी लहर से पैदा बीड़ी परिस्थितियों से निपटने वास्ते गहलोत सरकार थोड़ी टाइम पहले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की भर्ती निकालन वाने ड्यूटी लगाई दीधा था, जिनरे कारण इनारो ब्रिज कोर्स कोनी वे पायो। पण अबे कोरोना रे मामले में कमी आवाने पछे नुआ चुनी जोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियां आज बाड़मेर जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रे नाम ब्रिज कोर्स छेकाई कराने साथे 3 सूत्री ज्ञापन पत्र सौंप्यो। नाम मेरा अभी राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की भर्ती के लिए सीसीएच ब्रिज को शुरू करवाने के बाबत कलेक्टर साहब को और मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे मुख्य मांग ये है कि सीसीएच कोर्स होने के बाद हमें रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए लगाया जाएगा। जब सीसीएच कोर्स होगा तभी हम रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर पाएंगे। सर, जब हमें कोरोना काल के दौरान त्वरित जो 3 दिन के अंदर नियुक्ति दी गई थी, तो सरकार ने कहा था कि जब कोरोना के केस कम होने लग जाएंगे तब हम आपको जल्दी से जल्दी सीसीएच कोर्स शुरू कर देंगे। सीसीएच कोर्स साल में 2 बार होता है, तो जुलाई माह के अंदर हमारा सीसीएच कोर्स शुरू होना है और राजस्थान सरकार से हम ये मांग करते हैं और हमारा हक है कि हमें हमारा सीसीएच कोर्स शुरू करवाना चाहिए। मेरा नाम नेमी है, मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद से हमें हमारी मुख्य मांग है कि 1 जुलाई से हमें सीसीएच कोर्स स्टार्ट किया जाए। और पहले हमें इमरजेंसी में कोरोना काल में हमें नियुक्ति दी गई थी, अब कोरोना की स्थिति सामान्य है, इसलिए हमारे जनता में 1 जुलाई से हमें सीसीएच कोर्स स्टार्ट किया जाए। बाड़मेर में है ना 136 है, उनका कोर्स नहीं हो रहा सीसीएच का। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल भारत रो नारो दे रखियो है और वाणो सपनो है कि हर कोई बदलते जमाने रे भेड़ो डिजिटल मीडिया रो उपयोग करे, इनसु सीखे समझे और नवी नवी जानकारियां लेवे। मोदी सरकार आम लोगों से जुड़िया खासा काम ऑनलाइन ही कर दिया है। अबे अठे ई मित्र या दूजा माध्यम से लोगों का काम सरल करने कोशिश करी जा रही है। पर प्रधानमंत्री मोदी की योजना माथे पड़ी तो उन टाइम लागे जिन टाइम सीमा वाले बाड़मेर जिले में आगी दूरी वाला गाँव में कोई नेटवर्क को नहीं मिले, जिनके कारण आम लोग खासा परेशान निगे आवे। बाड़मेर जिले रे मालपुर गाँव रा उप सरपंच रेगिस्तान इन्फो सु खास बात कर टावर लगाने सरकार और कंपनियां से मांग करी है। आप ही सुनो वो पूरी बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी कया करे कि डिजिटल भारत ना प्रचार प्रसार होना चाहिए, डिजिटल इंडिया माथे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, लेकिन बाड़मेर जिले में कई एड़ा गाँव हैं जे मोबाइल टावर तक को नहीं है। ये वजह में ना प्रधानमंत्री मोदी रो जो सपनो है वो अधूरो पड़े हुए गाँव में। अपा बेला एक ग्रामीण है, मालपुरा ग्रामीण है, माना समस्या बताई कि हमारे गाँव में टावर को नहीं है, तो आप देखे बात कराई हमें की समस्या है, कितना टाइम की समस्या है। साहब समस्या हमारे गांव में आज दिन तक कोई टावर लगी, कोई कंपनी का टावर नहीं है हमारे गांव ग्राम पंचायत मालपुरा के अंदर कोई टावर नहीं। और इससे ई मित्र है वो भी बाधित हो रहे हैं, ग्राम पंचायत की सेवाएं बाधित हो रही है, आम जन की परेशानी चल रही है। ग्राम पंचायत मालपुरा में आज दिन तक कोई टावर न लगा है और कई बार प्रयास भी किया, कंपनी से भी बात की हमने, जनप्रतिनिधियों से भी की, लेकिन आश्वासन मिलता है लेकिन टावर नहीं। जनसंख्या कितनी है? हमारी जनसंख्या 5000 है। 5000 जनसंख्या है ग्राम पंचायत मालपुरा में। मोबाइल भी हैंग हो सब पूरी ग्राम पंचायत के पास मोबाइल है, पर वो काम के कुछ नहीं है। अगर कहीं अपने को जाना मोबाइल फ़ोन से बात करनी है तो दूसरे गांव की सरहद में जाना पड़ता है या ऊपर की कोई जगह होती है वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन ग्राम पंचायत के अंदर कोई टावर नहीं। तो मोबाइल में वजह मैंने ई मित्र वाला काम चाहे राशन OTP वगैरह है भी, राशन OTP है उसमें बहुत तकलीफ हो रही है। राशन OTP के लिए वहाँ उस राशन डीलर को उसको उठा के दूर ले जाना पड़ता है, तब OTP आती है, फिर आके राशन उस दुकान पर देना पड़ता है। बहुत समस्या आ रही है, बहुत ज़्यादा। तो सरपंच वगैरह ये ले कोई प्रयास जो किए? तो मैं मालपुरा ग्राम पंचायत का अफसर बस हूँ। हमने कई बार भाई आपकी मीडिया की तरफ से भी कहा है, जनप्रतिनिधियों को भी कहा है और MP साहब को भी कहा है हमने, लेकिन आज दिन तक कोई इसका हमारे पे सुविधा नहीं मिली हमारे को। मालपुरा ग्रामीण उप सरपंच था जेकर कारण तो मोबाइल टावर नहीं होने वजह में ना काफ़ी परेशानी रो सामनो करना पड़े। तो मैं सरकार से यह मांग है कि अगर डिजिटल इंडिया रो जो सपनों अगर पूरा करना है
तो गांव में टावर लगाना पड़से, नेटवर्क रेंज बढ़ानी पड़से ताकि लोग ज़्यादा में ज़्यादा ये इंटरनेट माध्यम में न जुड़े, सरकारी योजना के बारे में पता चले, भ्रष्टाचार है उनके खिलाफ आवाज़ उठा सके, सोशल मीडिया के जरिए लोग में जुड़िया रहे। धन्यवाद। आप जुड़ा था रेगिस्तान इन्फो में ना। धन्यवाद। एड़ो कौन वेला जिनने ठा नहीं वे कि ऊँट मिनख रहे कितो काम आवे है। कई दिना तक भूखो प्यासो रहे मिनखरी लगो लाग सेवा करने में सक्षम ऊँट आपरे देश विशेषकर राजस्थान की शानो शौकत कहलावे। अठे तक की राजस्थान तो ऊँट ने राज्य पशु रो दर्जो दे राख्यो है। आप सोचता बोला ऊँट कितरो भला करमारो है जिनने किणी राज्य उनरी सरकार इतरो महत्व दे रही है। पर जे आप आंकड़ा री तरफ रुख करो तो अपने ऊँट रे दुर्भाग्य माथे दया आ जासी। मैं ऊँट रे बारे में इन वास्ते बात कर रहा हूँ क्योंकि आज 22 जून 2021 ने विश्व ऊँट दिवस है। मिनक जांच रे वास्ते घणे ही महत्व और उपयोगी ऊँट रे बारे में कम से कम आज विश्व ऊँट दिवस रे मौके सोचनो तो बने ही वो इन रे कारण क्योंकि आपा भारत में रेवा और भारत में ही ऊँटा की संख्या में गिरावट आ रही है। रोचक आ है कि दुनिया रे बीजा देशा में ऊँटा की गिनती बढ़ रही है। ऊँट दिवस रे मौके माथे मैं थारे वास्ते लाया हाँ ऊँट रे माथे लिखियोड़ी 4 पंक्तियां। आप भी सुनो और ऊँट रे बारे में थोड़ो सोचो। रेगिस्तान की रेतीली धरा बहुत समृद्ध है। यहाँ फोग खीपों की हरित वनस्पति, केर खेजड़ी और आग की निराली हरियाली, कुमट रोहिड़े और जाल का फैलाव, अनूठे नौसंगिक सौंदर्य की चुनरियां ओढ़े मरुस्थल को अभिराम बनाता है। इसी मरुस्थल में केर केड़ता, फोग लांगता, खीप खाता, रोहिड़े की छांव में अंगड़ाई लेता ऊँट यहाँ की बेजोड़ और नामदार समृद्धि का परिचायक है। तपते रेगिस्तान में धूल उड़ाती आंधी और तपिश भरी लू के थपेड़ों में ठेठ देहाती ढाणी के आगे ऊँट का बंधा होना अमीरी का मजबूत संकेत रहा है। आम जन में ये प्रबल धारणा रही कि ऊँट वाला घर मददगार है, समृद्ध और जागरूक है। घोड़ों की दुर्गम चढ़ाई, पांव घसीटते टीलों को सहजता से पार करता ऊँट यहाँ रेगिस्तान का जहाज है। इसके शरीर की बनावटी विशेषताओं से विज्ञान आबाद रहा है। एक सरल, विश्वसनीय और कमाऊ साथी की भूमिका में वर्षों से साथी बनकर रहा है। पानी की पखाले लाकर, छकड़ों पर पानी टंकी भरकर, दूर रास्तों को पार कर प्यास बुझाई, पेड़ों को खींचकर कृषि को उन्नत कर अन्नदाता का सहयोगी बना, खेतों से घास और फसलों के गिरे कर साथी बना, बींद राजा के मुजरे घेर कर खुशियों का वाहक बना, दिया को सीख सफेद आभूषण ओढ़ाए मोरुड़ा बोलता बीरा बना, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने रख वाले बलिपथ के पथिकों का हमरा बना, खेल प्रतियोगिताओं और मनोरंजन में कौशल कुशलता का सक्सा बना। इतनी विशेषताओं को अपने में समेटे ये ऊँट हमेशा विशिष्ट रहा। नाक में सुंदर नकेल, मुंह पर आकर्षक मोरखा, गले में दलबंदी कबड़ियों की माला, गीतों और घोरबंद और रंग रंगीला कमर बंद पट्टा, सौंदर्य निखारती गुगड़ बेल, छोटे टोकरी बजाते गेड़िए, पीतल का पीतलिया पेड़ान, मजबूत सतरंगी मोरी, पैरों में छमकोले लच्छे, आहा श्रृंगार कर जब ऊँटी ओट पर बैठता है तो नाच का नजारा ही अनुपम होता है। दाहिना माकड़ा बंधा होता है तो परिचय स्वतः ही हो जाता है कि ये ओठी असवार कोई राजपूत है। घोड़ों पर दौड़ता ऊँट धर कूचा धर मंजला करता मंग की कठिनाइयों को कुचलता आगे बढ़ता जाता है। लोक साहित्य और लोक गीतों में करियों, ऊँटी, टोडियों, सांडड़ की जैसे गीत आज मरुभूमि के इस रेगिस्तानी जहाज के महत्व और भूमिका के सहचर को इंगित करते हैं। इसी गीत को अपनी स्वर लहरी में मरुस्थल के रंग ढंग के इतिहास बताते हैं। सगाई के समय लाडेसर धियल अपने पिताजी को एक ही अनुरोध करती है, बाबलिया मने उन घर दीजे जिन घर सांडड़िया होए, अड़गा ना मौजे नेड़ा करे, लांबी जिनरी बिलखड़िया होए।